सचिव कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू कर रहे हैं, हम परसेंटाइल लागू नहीं कर रहे हैं, हम स्केलिंग मेथड दिखाएंगे। अरे भैया, कौन सी का स्केलिंग मेथड? स्केलिंग के लिए क्या मीटिंग करेंगे? चेयरमैन चाह रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन लागू हो, घुमा फिरा के नहीं, या तो ना कैसे पकड़िए ऐसे पकड़िए, घुमा फिरा के उन्होंने नॉर्मलाइजेशन लागू कर दिया। ये एग्जाम भी वही रोक रहे हैं, बोल दीजिए। बिल्कुल 100%। अगर ये कह देते कि 12,000 मतलब 22 सेंटर पर गड़बड़ी हुई है। चेयरमैन की बोली जो है ना, मीठी निकलती जरूर है लेकिन जहर से कम नहीं है। नहीं, प्रशांत किशोर और या कोई विपक्ष का आदमी एक पप्पू यादव छोड़ के कोई भी दिल से साथ नहीं दिया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। पप्पू यादव ने बिना राजनीति के साथ दिया है। पप्पू यादव का मैं चमचाई नहीं कर रहा हूं, पहुंचाया ही नहीं, ओरिजिनल बात पहुंचा देता कि सर लीकेज ताकत छोड़ दीजिए, ये मामला है परसेंटाइल का, ये मामला है स्केलिंग का, वो पहुंचा तो निश्चित रूप। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान सर मौजूद हैं। 70वीं बीपीएससी री एग्जाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि आज 2 तारीख है, कल 3 तारीख है और 4 तारीख को परीक्षा है। सारे लोग जिद पर है कि री एग्जाम नहीं होगा, बस बाबू परीक्षा परिसर का री एग्जाम होगा। आप अब अभ्यर्थियों के पास भी नहीं जाते हैं क्योंकि आप पर एफआईआर हुआ था, आप गए थे पुलिस स्टेशन, कुछ बातें हुई थी, तो अब आपको मना है बोलने से। तो अभी आप बोलना चाहेंगे थोड़ा खुलकर या चुप रहेंगे, डर जाएंगे? नहीं, बोलना तो मैं चाहूंगा ही, क्योंकि मेरे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए मैं बोलूंगा। डरना क्या है? डरना जब रब है, बजरंग बली है, तो बजरंग बली को छोड़ किसी से डरना भी नहीं चाहिए। मैं सबको यही कह रहा हूं। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता दूं अनुकूल आपको कि मामला कहां पर आके ये लोग कह रहे हैं। सचिव, हमको अजीब हंसी आती है सचिव के बात पर। सचिव कहते हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू कर रहे हैं, हम परसेंटाइल लागू नहीं कर रहे हैं, हम स्केलिंग मेथड दिखाएंगे। अरे भैया, कौन सी का स्केलिंग मेथड? ये यूपीएससी में होता है, वो भी ऑप्शनल पे। कहां बोले वो कि स्केलिंग दिखाएंगे? अरे पूरा बोले हैं यार, पेपर में आया, सब जगह आया है, तब मैं बोल रहा हूँ स्केलिंग मेथड से करेंगे। स्केलिंग मेथड कीजिए, नॉर्मलाइजेशन कीजिए, ये आपको परसेंटाइल कीजिए, तीनों एक है। और सचिव महोदय ये जान लें कि स्केलिंग आपको ऑप्शनल में होता है, यूपीएससी करती है। ये आप बीपीएससी में किस तरह का स्केलिंग लाइएगा, वो खुल के सामने आइए ना। बच्चों को संबोधित किए, बच्चों को आप उत्पाती कहना छोड़ के बच्चों को एक बार बोलिए, आप बोल दीजिए कि हम स्केलिंग ला रहे हैं, बच्चे पसंद है। ये गलत है, 100% गलत है। स्केलिंग में अच्छे लड़कों का रिजल्ट नहीं। स्केलिंग के लिए मीटिंग नहीं किए? स्केलिंग के लिए मीटिंग कौन? चेयरमैन स्केलिंग के लिए क्या मीटिंग करेंगे? चेयरमैन चाह रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन लागू हो, घुमा फिरा के नहीं, या तो ना कैसे पकड़िए ऐसे पकड़िए, घुमा फिरा के उन्होंने नॉर्मलाइजेशन लागू कर दिया। अब आप अभ्यर्थियों के पास नहीं जाते हैं, वो याद करते हैं कि गुरु रहमान सर हमारे पास आते तो आवाज उठाते, क्योंकि सारे शिक्षक पहुंचे थे। अब वहां एक शिक्षक जो है वो नहीं जाता। देखिए, जो सारे शिक्षक जो जाते होंगे वो निश्चित रूप से उनके पर बैन नहीं होगा। और मैं भारतीय हूँ, विशुद्ध भारतीय हूँ, कानून की दायरे को जानता हूँ, संविधान के दायरे को जानता हूँ। और जब बैन लगा हो जिस व्यक्ति पर, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति वैसी परिस्थिति में जाने में कानून का उल्लंघन है। लेकिन मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ जब स्केलिंग करके, आज देखिए कल 1 गुजर गया, 1 में भी वही बात थी, आज 2 तारीख हो गया, तो 2 तारीख में तो हमको आगे ना बोलना पड़ेगा। और मैं बोल रहा हूँ कि स्केलिंग इज रॉन्ग, ये जस्ट लाइक द नॉर्मलाइजेशन एंड परसेंटाइल, और इसके लिए टोटली रिस्पॉन्सिबल है अध्यक्ष और सचिव। तो आप सीधे इल्जाम लगा रहे हैं चेयरमैन पर? हाँ, बिल्कुल, उन्हीं के कहने पर तो ये सारा खेल हुआ है। 30 ये एग्जाम भी वही रोक रहे हैं, बोल दीजिए। बिल्कुल 100%। अगर ये कह देते कि 12,000 मतलब 22 सेंटर पर गड़बड़ी हुई है, तो 22 सेंटर पर गड़बड़ी हुई, तो इसका मतलब कि आप उसको कैंसिल करके फिर से ले लेते, क्या दिक्कत था? जबकि लड़के चाह रहे थे कि लड़के कह रहे हैं कि हम खुद अपना पैसा देंगे, फॉर्म भरने का दोबारा पैसा देंगे, लेकिन इतना बड़ा अत्याचार नहीं किया जाए, ये बच्चों के साथ अत्याचार। अच्छा, प्रूफ का जो बात हो रहा था, प्रूफ भी सारे बच्चों ने दिया, फिर ईओयू को भी लगातार मैसेज किया हर जगह, तो क्यों प्रोसेस स्लो है? देखिए, प्रूफ और इस पर मैं नहीं बात करता, क्योंकि मैंने लीकेज का कभी बात नहीं किया था। मैंने अव्यवस्था की बात की थी। अव्यवस्था की ही प्रूफ पे लोग। हाँ, बिल्कुल अव्यवस्था की बात थी, अव्यवस्था बात सही है। मैं बात कर रहा हूं कि एक परीक्षा 2 पाली में कैसे, एक दुल्हा के लिए मंडप में 2 दुल्हन क्यों? कहाँ 2 दुल्हन थी? अब तो हो ही ना क्या भाई, एक पहले दुल्हनों के एक दूसरे नया दुल्हन चलेगी, तो ऐसी परिस्थिति में यह लड़कों के साथ अन्याय है।
अन्याय है। एक ऑडियो वायरल हो रहा था, दानापुर में एक लड़की थी जो परीक्षा देने के लिए गई थी, उन्होंने भी बोला कि हमारे पास सब चीज प्रूफ है, हमने दिया भी है, फिर भी कोई स्टेप नहीं लिया जाता। नहीं, वो लड़की सामने आके थे, अगर दे तो मैं सब अपने बैन को रोक के सीधे मैं चला जाऊंगा, जाके दौड़ते भी जाएंगे, दौड़ते हुए जैसे 67 हाँ, जैसे 67 में किए थे उसी तरह मैं दौड़ते हुए चला जाऊंगा। एक दूर से कहने तो कुछ नहीं होता है, लेके आवे हम चलूंगा, लेकिन लड़कों के साथ ये स्केलिंग मेथड लाके गलत किया जा प्रेस रहा है। कॉन्फ्रेंस में तो एक जब हुआ था कि अनाउंस हुआ था कि बापू परीक्षा परिसर का एग्जाम फिर से लिया जाएगा, तो चेयरमैन ने बहुत सही से बोला था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ये बात कान में डाल लीजिए। तो फिर क्यों ये सब घुमा घुमा के हर चीज वहीं पर अटक रहा है? चेयरमैन की बोली जो है ना, मीठी निकलती जरूर है लेकिन जहर से कम नहीं है। वो उस बार भी बोले कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, 6 तारीख को भी नोटिफिकेशन लिखा दिया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो अब स्केलिंग क्या है हुजूर? आप सीनियर मोस्ट आईएएस हैं और आप बता दीजिए कि नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग में क्या अंतर है, स्केलिंग कहाँ लागू होता है। कोई दिक्कत नहीं, लड़के उठ के चले जाएंगे। कभी आप लाठी खाने क्यों गए, क्यों नहीं गए? अभ्यर्थी जब लाठी बैन था, हाँ। बैन था, नहीं तो मैं प्रशांत किशोर नहीं था कि पीछे हट जाता। प्रशांत किशोर बोल के हमारे सामने बोले थे, वो सब और हट गए थे पीछे। मैं खाता आपको लाठी। तो आप मानते हैं ना प्रशांत किशोर को? काहे के मानेंगे? कौन किस लिए मानेंगे? प्रशांत किशोर का साथ दे रहे थे तो कुछ नहीं। प्रशांत किशोर और या कोई भी पक्ष का आदमी एक पप्पू यादव छोड़ के कोई भी दिल से साथ नहीं दिया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। पप्पू यादव ने बिना राजनीति के साथ दिया है। पप्पू यादव का मैं चमचाई नहीं कर रहा हूं, अनाउंस किसी की पार्टी में नहीं है भाई। लेकिन भाजपा नहीं भाई, भाजपा का मैं प्राथमिक से, मैं दधीची देदान समिति का उपाध्यक्ष हूं। मरणोपरांत अपना संपूर्ण पीके से नाराजगी क्यों? पीके से नाराजगी इसलिए कि हमारे मासूम बच्चों को उन्होंने पिटवा दिया और बोले थे, हमारे सामने बोले थे कि पहली लाठी प्रशांत किशोर के पीठ पर होगी। तो प्रशांत किशोर का पीठ तो नहीं नजर आया, हमारे बच्चों का पीठ नजर आया, बच्चों का पीठ नजर आया लाठी से। तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर से मैं नाराज हूँ। कल बहुत जगह पे आंदोलन होने वाला है, जाम होने वाला है, चक्का जाम होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग में गुस्सा है और बोल रहे हैं कि अब आखिरी उम्मीद यही है कि जब जाम करेंगे तभी कुछ हो। देखिए, मैं बच्चों से अनुरोध करूंगा कि किसी के बहकावे में आकर किसी भी तरह का हिंसात्मक गतिविधि में भाग ना ले। अभी भी माननीय मुख्यमंत्री पर विश्वास करें, नहीं तो सीधे कोर्ट का दरवाजा करें। चक्का जाम करना या रोड जाम कर देना या किसी एक दिन बचा हुआ है। किसी समस्या का निराकरण नहीं। अरे 6 घंटा में प्रमाण बनता है यार, तो एक दिन तो बहुत है। तो उम्मीद अभी भी है कि 4 तारीख से पहले अनाउंसमेंट होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन चक्का जाम करने से नहीं अनाउंसमेंट होगा। नीतीश कुमार सुन ही नहीं रहे, ध्यान ही नहीं दे रहे। नीतीश कुमार के पास ओरिजिनल बात कोई पहुंचाया ही नहीं। ओरिजिनल बात पहुंचा देता कि सर लीकेज ताकत छोड़ दीजिए, ये मामला है परसेंटाइल का, ये मामला है स्केलिंग का, वो पहुंचा दे निश्चित रूप। आप जैसे पिछली बार किसी मुद्दे पे गए थे नीतीश कुमार से मिलने, तो इस बार क्यों पीछे हट गए, क्यों नहीं जा पाए? अभी 3 तारीख तो हमको एकदम रोके लगा दिया है, रोक लगा दिया कि आप कहीं नहीं जा सकते, बोल भी नहीं सकते थे, तो दर्द नहीं देखा गया तब हम बोल रहे हैं। एक्शन हो जाएगा अगर? नहीं, एक्शन हो जाए, लेकिन मैं बच्चों से यही कहूंगा कि किसी भी परिस्थिति में बच्चे चक्का जाम और रोड जाम और सड़क जाम इन नेताओं के बहकावे में आकर ऐसा मत करें, प्लीज मत करें, प्लीज मत करें, क्योंकि आप एसडीएम और डीएसपी बनिएगा और आपके ऊपर इस तरह का कोई भी अगर केस लागू होता है तो ये गलत होगा। आज सुने कि जनसुराज वाले वहां पे अनशन पर बैठेंगे। तेरी जनसुराज बैठे उनको छोड़ दे, जनसुराज को कि अनशन पर बैठिए आप, जब तक बैठ रहे हैं 2 दिन में भाग जाएगा अभ्यर्थी, हट जाए। आप जनसुराज कहाँ में देते हैं कि अनशन में बैठिए? कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है। बिल्कुल गड़बड़ी हो रही है, जनसुराज वाले ही गड़बड़ी किए हुए हैं, निश्चित रूप से विपक्ष वाले ही गड़बड़ी किए हुए हैं। नहीं तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। उम्मीद कुछ री एग्जाम को उम्मीद, मुझे माननीय मुख्यमंत्री पर विश्वास था, है और रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री पास अभी भी एकमात्र व्यक्ति पप्पू भैया से मैं कहूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी हैं मेरे पास, हाँ उनसे सांसद उनको मैं बड़ा भाई मानता हूँ, क्योंकि मैंने उनको ऐसा चीज देखा है जो सबके नेता बख्श में नहीं है। वो जाके माननीय मुख्यमंत्री से केवल गुण गा रहे हैं, पप्पू जी गुण गा रहे हैं। मेरा बेटा छोटा था, मेरा भगिना प्रांजल यादव छोटा था, तो उस समय इतना पानी में डूब के काहे नहीं पानी कोई दूध लेके चलाया। ही इज ए फिलोपेंथ्रिस्ट, ही इज ए फिलोपेंथ्रिस्ट, ही इज ए फिलोपेंथ्रिस्ट। और वहां जाए, माननीय मुख्यमंत्री से मिलवा दे, माननीय मुख्यमंत्री को समझा दे कि सर स्केलिंग, नॉर्मलाइजेशन, परसेंटाइल तीनों वही कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल वो कर सकते हैं, मान्य वो शांतिपूर्वक ढंग से, किसी भी तरह का हिंसात्मक गतिविधि से रहे, शांतिपूर्वक ढंग से जाए और वो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री से मिल लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री को खाली बता दे कि नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग दोनों सेम है, तो निश्चित रूप से परीक्षा कैंसिल हो जाएगी। देखिए री एग्जाम पर दरोगा गुरु रहमान सर का क्या कुछ कहना था वो आपने सुन लिया। बस एक आदमी पप्पू यादव जो है वो इंसाफ दिला सकता है, बाकी किसी से उम्मीद नहीं है गुरु रहमान सर को। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें, कैमरा के साथ। धन्यवाद।